नमस्कार, मैं राज और मेरे साथ कौशल यादव जी हैं जो नवादा 237 विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी हैं राजद के। तो ये जानते हैं क्या कुछ मुद्दा जनता के बीच लेके आए हैं और इतने पुराने हैं, कोई नए चेहरे नहीं है, इनका पहचान का कोई मोहताज नहीं है। सर, क्या कुछ इस बार जनता से कहना चाहिए कि आज प्रचार का अंतिम दिन है। राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन ये लोग अपना घोषणा पत्र जारी कर दिए हैं और उस घोषणा पत्र से जनता बहुत प्रभावित है। तेजस्वी जी का एक एक बात जनता को लग रही है, युवक को लग रही है, माता और बहनें को लग रही हैं। 30,000 रुपया पर मंथ नौकरी जीविका दीदी का ये हिट कर गया और एक हर घर में नौकरी ये हिट कर गया। और आपका समझिए महिला को 2,500 रुपया, सारी योजनाएं जितनी योजनाएं घोषणा पत्र में राष्ट्रीय जनता दल का है ये सब गरीबों की योजनाएं हैं। और सारे जनता समझ रही है कि उद्योगपतियों की सरकार दिल्ली में चल रही है और एनडीए की सरकार जो 20 साल से चल रही है केवल एक धोखा है। इस बार परिवर्तन का लहर है, तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। आपके सामने जो विभा देवी हैं उनसे जब मैं इंटरव्यू किया था विजय से आने के बाद, वो कह रहे थे कि कौशल जी का ही देन है जो हमें फंसाया गया है और मैं इतना दिन जमा जेल रह पाया। उनके बेडरूम में कौशल यादव गए थे, उनका बेडरूम का चाबी कौशल यादव के पास था। षड्यंत्र रचा गया था। क्या षड्यंत्र रचा? लड़कियां हम पहुँचे लिए हल। जैसे विभा जी बोल रहे हैं कि हम फंसाए हैं, किस केस में? बलात्कार के केस में बयान दी है लड़की। तो फिर आज कोर्ट बरी क्यों कर दिया? ये कोर्ट का यह मामला जो बरी किए तो वह है, वो जानेंगे, कोर्ट का अपना बात है। 4 साज देखे होंगे, उनका कुछ समझ में आया। लेकिन जब बोलते हैं कि हम फंसा दिया तो फंसा दिया तो उनकी लड़कियां हम पहुँचे लिए बेडरूम में। हाँ, उनके बेडरूम में कौशल यादव गया। हाँ, सोच समझ के विभा जी को बयान देना चाहिए। राजवल्लभ जी से मेरा इंटरव्यू हुआ। और तो भी पूछिएगा कि कौशल यादव पहुँचाया था लड़की, उनसे पूछिएगा। जो बोलते हैं कौशल यादव फंसाया, लड़की कौशल यादव पहुँचाया, बेडरूम का चाबी कौशल यादव की देखा दिया, लड़की हम दिए। बलात्कार केस हुआ था ना उन पर, लड़की का कोर्ट का बयान है ना, 164 का बयान है ना, तो हम पहुँचाए। ये कुछ होने के बाद कोर्ट बरी क्यों कर दिया? या कोर्ट से नहीं पूछिएगा कि हमसे पूछिएगा। वो कह रहे थे कि जब अभी प्रचार में निकलते हैं वो, तो उनके समर्थक जो अनंत सिंह का हाल हुआ, जो वहाँ पर मुकामा हुआ, वैसा ही नवादा में भी हो सकता है, क्योंकि मेरे लोगों को डराते हैं। ऐसा वो आप पे आरोप लगा रहे हैं। एक को कोई FIR किया है कौशल यादव पर कि हम धमकाया किसी को? बोले मेरे लोग गए थे। अरे कहीं पर बताइए, FIR करेगा तब न मानेंगे कौशल यादव धमका रहा है। हैं, बताइए। जो बता रहे थे कि FIR करेंगे। अरे वो क्या बता रहे हैं? मेरे कोर्ट थाना ने FIR लेता है, थाना क्या लिख रहा है? बोले थाना FIR नहीं ले पा रहा है। सरकार में वो है और हमसे थाना से FIR नहीं दे रहा है। जदयू के कैंडिडेट वो है, नीतीश कुमार कैंडिडेट वो है और थाना वाला हमसे सुन रहा है। इसका मतलब आपका सुना तभी तो। भाई हमको पूछिए थाना वाला से कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री नहीं रहे क्या? थाना वाला पूछिए। नीतीश कुमार काफी करीबी थे एक समय। बिल्कुल करीबी है, आज भी करीबी है। मुख्यमंत्री हैं तो करीबी हैं। मुख्यमंत्री सबका होता है, मेरा भी है। लेकिन जदयू से हटने का कारण से नीतीश कुमार बुजुर्ग हो चुके हैं, बस यही कारण है। उनका तबीयत खराब रहता है। ऐसे लोग सत्ता में आए हैं जो अति पिछड़ा की राजनीति कभी नहीं किया है, दलितों की राजनीति कभी नहीं किया है, और ऐसे लोग अब ठगे जा रहे हैं। नौकरियां नहीं दी है और हमको लगा कि बिहार में एक नौजवान मुख्यमंत्री की ज़रूरत है, वो तेजस्वी यादव है। हम प्रभावित हैं, जो युवाओं की नौकरी की बात करते हैं, माता पिता को 2,500 रुपया देने की बात करते हैं, वृद्धा पेंशन 1,500 देने की बात करते हैं। उनका विजन से लगता है घोषणा पत्र से कि बिहार पुनः एक बार लोकतंत्र जिंदा होने जा रहा है। चर्चा में है सर कि जहाँ एक टिकट लेने के लोग परेशान होते हैं, आपको 2-2 टिकट मिल गया विधायक से। आखिर ऐसा क्यों? तेजस्वी जितना मेहरबान क्यों है आप पे? 2005 में कौन जीता था चुनाव? नवादा से पूर्णिमा यादव। गोविंदपुर से कौन जीता था? कौशल यादव। उसके बाद 10 में कौन जीता? पूर्णिमा यादव। 10 में कौन जीता? कौशल यादव। 15 में कौन जीता? कौशल यादव, पूर्णिमा यादव। मतलब ये ट्रेंड को देख के दिया गया। ट्रेंड में हम जब जनता चाहती है, जनता की चाहत के जनता की जब चाहती है तो इसमें हम रोकेंगे? फिर चुनाव आ रहा, जनता रोक देगी तब रुक जाएंगे। कौशल यादव सर इतना पैसा कहाँ से लाते हैं? एक चुनाव लड़ने के लोग पसीना छूट जाता है, अभी देखते हैं लोगों को। ये जब देखिए एक चुनाव लड़ते हैं तो उनका ऊपर से पूरा पसीना कमाते हैं तो खर्च, यादव 2-2 कमाते हैं तो खर्च करते हैं।
मतलब कमाई बहुत तगड़ी है। तगड़ी कमाई है। मैं देखा सर, आपका विवरण देखा। हम नहीं बोलेंगे कि हम नहीं बोलेंगे कि हम चंदा लेते हैं। तगड़ी कमाई है, तगड़ी कमाई है। बिल्कुल कमाई है। बिना कमाई का पैसा खर्च करेंगे? 2 चुनाव लड़ रहे हैं, तो 2 क्या 4-5 चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है? अरे मुर्गा चावल, मुर्गा दारू नहीं दे सकते हैं, चावल दाल खिलाने की हैसियत तो है ही ना। आपने बोला तगड़ी कमाई है तो मुर्गा चावल भी खिला सकते हैं। नहीं, उतना तगड़ी नहीं कि मुर्गा चावल खिलावेंगे। उतना कमाई तो पहाड़ का है, स्कूलवा का है। पहाड़ का है? हाँ, स्कूलवा का है। वो मुर्गा दारू सब चला रहा है। दारू तो बंद है सर। अब दारू दिखता कहीं नहीं, मिलता सब जगह है। भूत है, मतलब दारू घूस नहीं है, भूत भूत है। वो आता है जाता है, वो सब आपको चाहिए तो मिल जाएगा आपको। रोड पर खाली वहाँ बोलिए कि दारू चाहिए। नीरज कुमार कह रहे हैं कि 17 महीना में नौकरी तेजस्वी बोल रहे हैं। अरे नीरज क्या होता है? नीरज जो प्रवक्ता बोलता है वो अपना बोलता है। नीरज का कुछ है अपना, कोई रीजन है क्या? वो जदयू जो लिख के देता है वो बोलता है। हर घर में सरकारी नौकरी संभव है? नहीं मिलेगा तब न बोलिएगा। 17 महीना में 5 लाख की नौकरी संभव था क्या? 20 साल दे दिए थे क्या? बिजली बिल 200 यूनिट दे दिए थे क्या? जब तेजस्वी जी बोले तभी ना हुआ। 5 साल देखिए, नहीं मिलेगा तो पलट दीजिएगा सत्ता। अब 20 साल में क्या किए हैं? एक काम किए हैं। कहें कि महिलाओं को सशक्तिकरण किया है हमने, महिलाओं को मजबूत किया हमने। महिलाओं को 10,000 रुपया दे के घूस से वोट खरीदते हैं आप। वो घूस है? घूस है। 2,000 रुपये 5 वोट मतलब 10,000। 2,000 रुपये घूस, 1% सूद पर। 2 लाख दे रहा था, 2 लाख एक बार देते हैं महिला को, जीविका दीदी को। तेजस्वी जी ने कहा कि महिलाओं का अपमान सहन नहीं करेंगे, जीविका दीदी को हम परमानेंट नौकरी देंगे और 30,000 रुपया देंगे। और यहाँ पे सर दोनों में कौन ज़्यादा मजबूत है सर? तेजस्वी यादव बिहार में मजबूत। नहीं, नवादा में कौन दोनों कुछ नहीं, तेजस्वी यादव के लाइन में वोट गिर रहा है। तेजस्वी यादव की जीत तय है, सुनिश्चित। इसलिए मेरे साथ कौशल यादव जी थे। इन्होंने कहा कि कमाई मेरी है तगड़ी, तभी दोनों टिकट पे लड़ रहे हैं। और मुर्गा चावल खिलाने की औकात तो नहीं है, लेकिन दाल चावल हम सबको खिलाएंगे और जनता हमारे साथ है। और जो तेजस्वी जी की योजनाएं हैं, तो मैनिफेस्टो है, उसे जनता प्रभावित है। इसलिए हमें वोट देने के लिए जनता उत्सुक है और हमारी जीत जो है सुनिश्चित है।